सावन का महीना यानी श्रावण हिंदू कैलेंडर में सिर्फ एक और महीना नहीं है। यह एक ऐसा समय है जो गहरी आध्यात्मिक अहमियत और दिव्य ऊर्जा से भरा है। यह वो समय है जब आसमान खुल जाता है, धरती पर जीवन देने वाली बारिश होती है और हमारे दिल भगवान शिव की कृपा के लिए खुल जाते हैं। यह वह महीना है जब भगवान शिव अपने भक्तों के लिए सबसे ज्यादा सुलभ माने जाते हैं। इस दौरान हर सोमवार एक खास अवसर बन जाता है, एक ऐसा दिन जो प्रार्थनाओं, उपवास और दिल से की गई पेशकशों से भरा होता है। ऐसा लगता है कि माहौल ही भक्ति से गूंज रहा है, क्योंकि मंदिरों में ओम नमः शिवाय के मंत्र गूंजते हैं और घर महान भगवान को समर्पित धूप और फूलों की खुशबू से भर जाते हैं। सावन के दौरान हम इतनी शिद्दत से भगवान शिव की ओर क्यों मुड़ते हैं? इसका कारण बहुत ही आसान है। भगवान शिव को भोलेनाथ के नाम से जाना जाता है, जो मासूम हैं और आसानी से प्रसन्न हो जाते हैं। वह परम सत्य का प्रतिनिधित्व करते हैं, वह शक्ति जो सभी नकारात्मकता को खत्म करती है और नई रचना का मार्ग प्रशस्त करती है। उनकी पूजा करना अपनी परेशानियों, अपने डर और अपनी सांसारिक मोहमाया को दूर करने में उनकी मदद मांगने का एक तरीका है। यह आंतरिक शांति और शक्ति की तलाश है। सावन के दौरान प्रार्थना और पेशकश का कार्य केवल एक अनुष्ठान नहीं है, यह ईश्वर के साथ सीधा संवाद है। यह अपने छोटे से अस्तित्व को उस विशाल ब्रह्मांडीय लय के साथ जोड़ने का एक तरीका है जिसे भगवान शिव व्यवस्थित करते हैं। सावन और भगवान शिव के बीच का संबंध प्राचीन कहानियों में भी निहित है। ऐसा माना जाता है कि समुद्र मंथन के दौरान हलाहल नामक एक घातक जहर निकला था। यह जहर इतना शक्तिशाली था कि इसने पूरे ब्रह्मांड को नष्ट करने की धमकी दी थी। सृष्टि को बचाने के लिए भगवान शिव ने जहर पी लिया, इसे अपने गले में धारण कर लिया, जो नीला हो गया, जिससे उन्हें नीलकंठ का नाम मिला। जहर के जलने वाले प्रभाव को शांत करने के लिए देवताओं ने उन्हें गंगा से पवित्र जल चढ़ाया। भगवान को शांत करने और शीतलता प्रदान करने के लिए जल चढ़ाने का यह कार्य सावन के दौरान भक्तों द्वारा प्रेम पूर्वक दोहराया जाता है, जो हमारी कृतज्ञता और उनके शाश्वत बलिदान को कम करने की हमारी इच्छा का प्रतीक है। इसलिए सावन सोमवार के दौरान की गई हर प्रार्थना, रखा गया हर व्रत और शिवलिंग पर रखा गया हर पत्ता गहरे प्रेम और कृतज्ञता की अभिव्यक्ति है। यह भगवान शिव द्वारा बनाए गए ब्रह्मांडीय संतुलन की पहचान है। लोग इन प्रथाओं को केवल व्यक्तिगत लाभ के लिए नहीं करते हैं, बल्कि एक ऐसी परंपरा में भाग लेने के तरीके के रूप में करते हैं जो उन्हें अपने से कहीं बड़ी चीज से जोड़ती है। यह आध्यात्मिक शुद्धि का समय है, एक समृद्ध और शांतिपूर्ण जीवन के लिए आशीर्वाद मांगने का और मानव आत्मा और ब्रह्मांड के दिव्य रक्षक के बीच के बंधन को मजबूत करने का समय है। भगवान शिव को चढ़ाई जाने वाली सभी चीजों में गंगा जल यानी गंगा नदी का पवित्र जल सबसे ज्यादा अहमियत रखता है। इसे सभी चीजों में सबसे शुद्ध माना जाता है, जो खुद ईश्वर का तरल रूप है। जब कोई भक्त शिवलिंग पर गंगा जल चढ़ाता है तो यह सिर्फ मूर्ति को धोने का काम नहीं है, यह अपनी आत्मा को शुद्ध करने का एक प्रतीकात्मक इशारा है। जैसे पानी शारीरिक गंदगी को धोता है, वैसे ही पवित्र जल हमारे अंदर जमा होने वाले पापों, अशुद्धियों और नकारात्मक ऊर्जाओं को धोने वाला माना जाता है। यह आंतरिक शुद्धि के लिए एक प्रार्थना है। भगवान से यह अनुरोध है कि हमारे दिलों को उतना ही साफ और पवित्र बना दें जितना हम चढ़ाते हैं। गंगा जल का धार्मिक महत्व सीधे भगवान शिव से जुड़ा है। गंगा नदी धरती पर उतरने से पहले स्वर्गीय लोकों में बहती थी। उसकी विशाल शक्ति को नियंत्रित करने के लिए, जो धरती को तोड़ सकती थी, भगवान शिव ने उसे अपनी जटाओं में पकड़ लिया। फिर उन्होंने उसे मानवता के लाभ के लिए कोमल धाराओं में छोड़ दिया। इस प्रकार गंगा उनसे आंतरिक रूप से जुड़ी हुई है। वह उनके सिर पर निवास करती है। उन्हें गंगा जल वापस चढ़ाना श्रद्धा का एक सुंदर कार्य है, जो दुनिया के कल्याण के लिए इस दिव्य शक्ति को धारण करने वाले और वश में करने वाले के रूप में उनकी भूमिका को स्वीकार करता है। यह कहने का एक तरीका है, हे प्रभु, हम इस पवित्र तत्व को इसके स्रोत पर लौटाते हैं, कृतज्ञता के साथ। आध्यात्मिक क्षेत्र से परे इस परंपरा का एक साधारण
सांसारिक लाभ है जिसे समझना आसान है। पानी चढ़ाने का कार्य विनम्रता और जीवन के प्रवाह को दर्शाता है। पानी शांति और स्थिरता का प्रतिनिधित्व करता है। इस अनुष्ठान में शामिल होने से व्यक्ति का मन शांत होता है और क्रोध और उत्तेजना की भावनाएं शांत होती हैं। हमारे तेज तर्रार तनावपूर्ण जीवन में यह साधारण कार्य शांति और एकाग्रता का एक क्षण प्रदान करता है। यह हमें याद दिलाता है कि पानी की तरह हमें भी तरल, अनुकूलनीय और अपने आसपास के लोगों के लिए जीवन और शीतलता का स्रोत बनने का लक्ष्य रखना चाहिए। यह अभ्यास एक शांतिपूर्ण मन विकसित करने में मदद करता है, जो एक सुखी जीवन की नींव है। आखिरकार, गंगा जल का चढ़ावा एक गहरा आध्यात्मिक अभ्यास है। यह मुक्ति के लिए एक प्रार्थना है। हमारी पिछली गलतियों से, हमारी नकारात्मक सोच के पैटर्न से और दुख के चक्र से मुक्ति के लिए। जैसे जैसे पानी शिवलिंग पर बहता है और निकल जाता है, हम अपनी परेशानियों और चिंताओं को उसके साथ बहते हुए देखते हैं। यह सरल फिर भी शक्तिशाली अनुष्ठान विश्वास के साथ किया गया अपार मानसिक शांति और नवीनीकरण की भावना लाता है। यह इस विश्वास को मजबूत करता है कि भगवान शिव की कृपा से हम एक नई शुरुआत कर सकते हैं, एक साफ स्लेट और एक शुद्ध हृदय के साथ जीवन का सामना करने के लिए नई ऊर्जा और सकारात्मकता के साथ तैयार। बेलपत्र या बेल के पेड़ के पत्ते का चढ़ावा सावन सोमवार को पूजा का एक जरूरी हिस्सा है। बेल का पत्ता अनोखा होता है। यह एक तिपतिया पत्ता होता है, मतलब यह एक डंठल होता है जिसमें 3 अलग अलग पत्तियां होती हैं। यह संरचना शैव धर्म में बहुत प्रतीकात्मक है। माना जाता है कि 3 पत्तियां दिव्य के 3 मौलिक पहलुओं का प्रतिनिधित्व करती हैं: ब्रह्मा निर्माता, विष्णु संरक्षक और महेश या शिव संहारक। वे भगवान शिव की 3 आंखों का भी प्रतीक हैं, जो उनकी सर्वज्ञता और अतीत, वर्तमान और भविष्य को देखने की उनकी क्षमता का प्रतिनिधित्व करती है। जब कोई भक्त बेल पत्र चढ़ाता है तो वे प्रतीकात्मक रूप से पूरी सृष्टि और अपने आप को भगवान को अर्पित कर रहे होते हैं। बेल पत्र के महत्व के पीछे की धार्मिक कहानी आकर्षक और शिक्षाप्रद दोनों है। ऐसा कहा जाता है कि बेल का पेड़ देवी पार्वती के पसीने से निकला था, जो उनके गहन तपस्या के दौरान जमीन पर गिरा था। इस प्रकार पेड़ को स्वयं देवी का एक रूप माना जाता है। इस पवित्र पेड़ के पत्तों को भगवान शिव को चढ़ाने से देवी पार्वती बहुत प्रसन्न होती हैं और उन्हें प्रसन्न करना उनके पति भगवान शिव की कृपा पाने का सबसे निश्चित तरीका है। यह एक सुंदर याद दिलाता है कि दिव्य मर्दाना और स्त्री ऊर्जाएं आपस में जुड़ी हुई हैं और एक का सम्मान करना दूसरे का सम्मान करना है, जिससे किसी के जीवन में पूर्ण सद्भाव और आशीर्वाद आता है। इस चढ़ावे का सीधा लाभ दुखों को दूर करना और चिरस्थायी खुशी प्रदान करना माना जाता है। जिस तरह बेल का पेड़ अपने शीतलन गुणों और औषधीय मूल्य के लिए जाना जाता है, उसके पत्तों को चढ़ाने से भक्त के मन को शांत करने और उनकी आध्यात्मिक बीमारियों को ठीक करने वाला माना जाता है। यह शांति और स्थिरता के लिए एक प्रार्थना है। पत्तों को सावधानी से चुनना और धोना और फिर उन्हें धीरे से शिवलिंग पर रखना अपने आप में एक ध्यान अभ्यास है। यह दिमागीपन और एक कोमल हृदय को बढ़ावा देता है, ऐसे गुण जो जीवन की चुनौतियों को कृपा और लचीलेपन के साथ नेविगेट करने के लिए आवश्यक हैं। संक्षेप में, बेल पत्र सिर्फ एक पत्ता नहीं है, यह भक्ति के लिए एक पवित्र माध्यम है। इसका चढ़ावा अहंकार के समर्पण का प्रतीक है। 3 पत्तियां प्रकृति के 3 गुणों सत्व, शुद्धता, रजस, गतिविधि और तमस, जड़ता का भी प्रतिनिधित्व कर सकती हैं। लिस्ट चंकिंग। मीडिया ग्रुप 3 बेलपात्रा लीव्स placed in a row on a stone surface. Symbolic arrangement of leaves representing 3 qualities estoka distribute equally. सत्व, शुद्धता, रजस, गतिविधि, तमस, जड़ता। उन्हें भगवान के चरणों में रखकर भक्त इन सांसारिक गुणों को पार करने और शुद्ध चेतना की स्थिति प्राप्त करने की क्षमता के लिए प्रार्थना करता है। यह सरल कार्य सच्ची श्रद्धा के साथ किया गया भक्त की धर्मी इच्छाओं को पूरा करने और उन्हें आध्यात्मिक और भौतिक समृद्धि के जीवन की ओर ले जाने वाला माना जाता है। सावन सोमवार के दौरान शिवलिंग पर दूध चढ़ाना एक मुख्य प्रथा है। दूध पोषण
शुद्धता और कोमलता का प्रतीक है। यह पहला भोजन है जिसे हम खाते हैं, जो जीवन पोषक ऊर्जा और मातृ देखभाल का प्रतिनिधित्व करता है। जब कोई भक्त शिवलिंग को दूध से अभिषेक करता है तो यह अच्छे स्वास्थ्य, सद्गुण और सकारात्मक गुणों से भरे जीवन की उनकी इच्छा की अभिव्यक्ति है। यह भगवान शिव से प्रार्थना है कि वे उनके शरीर, मन और आत्मा को पोषण दें, ठीक वैसे ही जैसे दूध एक नवजात शिशु को पोषण देता है। इस कार्य को दुग्धाभिषेक के नाम से जाना जाता है और यह माना जाता है कि यह अपूर्णताओं को धो देता है और उपासक और उनके परिवार पर लंबे और स्वस्थ जीवन का आशीर्वाद प्रदान करता है। इस चढ़ावे का धार्मिक संदर्भ भी समुद्र मंथन की कहानी से जुड़ा है। भगवान शिव द्वारा दुनिया को बचाने के लिए हलाहल जहर पीने के बाद उनके शरीर का तापमान असहनीय स्तर तक बढ़ गया। उन्हें राहत और शीतलता प्रदान करने के लिए देवताओं ने उन्हें अन्य चीजों के अलावा ठंडी शुद्ध दूध की धाराएं चढ़ाईं। आज दूध चढ़ाकर भक्त देखभाल और करुणा के इस कार्य का अनुकरण करते हैं। यह भगवान शिव के बलिदान के लिए कृतज्ञता का एक इशारा है और उन्हें सुखदायक आराम प्रदान करने का एक विनम्र प्रयास है। यह कार्य भक्त के भगवान के साथ व्यक्तिगत संबंध को मजबूत करता है, उन्हें एक दूर के शक्तिशाली देवता से एक प्यारे संरक्षक में बदल देता है जिनकी देखभाल की जाती है। इस परंपरा का मूर्त लाभ सीधे भलाई और समृद्धि से जुड़ा है। प्राचीन भारतीय संस्कृति में गायों और दूध की प्रचुरता धन और सौभाग्य का प्रतीक थी। देवता को दूध चढ़ाना इस प्रचुरता के लिए कृतज्ञता व्यक्त करने और इसकी निरंतरता के लिए प्रार्थना करने का एक तरीका था। आधुनिक संदर्भ में इसका अर्थ समग्र समृद्धि और एक स्थिर आरामदायक जीवन के लिए प्रार्थना है। यह कार्य स्वयं उदारता और निस्वार्थता की भावना को बढ़ावा देता है। दूध जैसी मूल्यवान और जीवन पोषक चीज चढ़ाकर व्यक्ति देने की मानसिकता विकसित करता है, जो बदले में किसी के जीवन में सकारात्मक ऊर्जा और प्रचुरता को आकर्षित करता है। अंततः दूध का चढ़ावा चरित्र की शुद्धता के लिए एक प्रार्थना है। जिस तरह दूध सफेद और बेदाग होता है, भक्त भगवान शिव से अपने चरित्र को क्रोध, लालच और ईर्ष्या जैसी किसी भी दाग से शुद्ध करने के लिए कहता है। यह सात्विक या शुद्ध गुणों जैसे दया, करुणा और धार्मिकता से भरे होने का एक प्रतीकात्मक अनुरोध है। यह अनुष्ठान एक शक्तिशाली अनुस्मारक के रूप में कार्य करता है कि सच्चा धन केवल भौतिक नहीं बल्कि आध्यात्मिक भी है। एक शुद्ध हृदय और एक सदाचारी चरित्र सबसे बड़ा खजाना है जिसे कोई भी व्यक्ति प्राप्त कर सकता है, और दूध चढ़ाने का सरल कार्य उस आंतरिक समृद्धि को प्राप्त करने की दिशा में एक गहरा कदम बन जाता है। धतूरा, जो एक कांटेदार फल है, और भांग या भांग के पत्ते को भगवान शिव को चढ़ाना अक्सर जिज्ञासा पैदा करता है, क्योंकि ये ऐसे पदार्थ हैं जिन्हें आमतौर पर जंगली और यहाँ तक कि नशीला भी माना जाता है। हालांकि पूजा में उनका समावेश वास्तव में गहरा प्रतीकात्मक है और आप जानते हैं, एक बहुत ही गहरा दार्शनिक सत्य प्रकट करता है। भगवान शिव ब्रह्मांड के स्वामी हैं और इसमें सब कुछ शामिल है, अच्छा और बुरा, सुंदर और डरावना, शुद्ध और नशीला। उन्हें इन जंगली जहरीले पौधों को चढ़ाकर भक्त अस्तित्व के सभी पहलुओं पर उनके पूर्ण प्रभुत्व को स्वीकार करते हैं। यह एक मान्यता है कि कुछ भी दिव्य से बाहर नहीं है, यहाँ तक कि जिन चीजों को हम नकारात्मक मानते हैं उन्हें भी उनकी कृपा से बदला और नियंत्रित किया जा सकता है। धार्मिक रूप से ये चढ़ावे भगवान शिव की महान तपस्वी और विष पर विजय प्राप्त करने वाले की भूमिका से जुड़े हैं। हलाहल विष पीने के बाद उन्होंने सभी विषों पर अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया। धतूरा और भांग को औषधीय फिर भी जहरीले गुण वाला माना जाता है। उन्हें चढ़ाना भक्त की उनके जीवन से विषों को दूर करने की प्रार्थना का प्रतीक है। ये विष शाब्दिक हो सकते हैं, जैसे बीमारियां, या लाक्षणिक, जैसे नकारात्मक भावनाएं, बुरी आदतें और जहरीले रिश्ते। भक्त इन सांसारिक विषयों को भगवान के चरणों में रखता है, यह विश्वास करते हुए कि वे उनके हानिकारक प्रभावों को अवशोषित करेंगे और बदले में उन्हें उपचार और सुरक्षा प्रदान करेंगे। इस परंपरा से मिलने वाला व्यावहारिक सबक स्वीकृति और परिवर्तन के बारे में है।
जीवन हमेशा आसान और मधुर नहीं होता। यह कांटेदार चुनौतियों से भरा होता है, ठीक धतूरा फल की तरह, और भ्रमित करने वाली स्थितियों से भरा होता है जो हमारे निर्णय को धूमिल कर सकती हैं, ठीक भांग के नशीले प्रभाव की तरह। यह चढ़ावा हमें इन कठिनाइयों से भागने के बजाय उनका सामना करने और उन्हें एक उच्च शक्ति को अर्पित करने की शिक्षा देता है। यह कहने का एक तरीका है, प्रभु, मैं इन समस्याओं को, जो मेरे लिए बहुत ज्यादा हैं, आपको सौंपता हूँ। समर्पण का यह कार्य अपार मानसिक राहत लाता है और ईमानदारी से कहूँ तो यह विश्वास पैदा करता है कि दिव्य सहायता से सबसे कठिन परिस्थितियों को भी दूर किया जा सकता है। इसलिए धतूरा और भांग चढ़ाना एक परिष्कृत आध्यात्मिक अभ्यास है। यह जीवन की जटिलताओं और प्रकृति की द्वैतता की पहचान है। यह हमें सिखाता है कि सच्ची आध्यात्मिकता का मतलब अस्तित्व के अप्रिय हिस्सों को अनदेखा करना नहीं है, बल्कि उन्हें एकीकृत करना और हर चीज में दिव्य को देखना है। अपने व्यक्तिगत विषयों को भगवान शिव को सौंपकर हम खुद को उनके दुर्बल करने वाले प्रभावों से मुक्त करते हैं। यह हमें एक हल्के हृदय और एक स्पष्ट मन के साथ आगे बढ़ने की अनुमति देता है, इस ज्ञान में सुरक्षित रहते हुए कि परिवर्तन का अंतिम स्वामी हम पर नजर रख रहा है और हमारी चुनौतियों को विकास के अवसरों में बदलने में हमारी मदद कर रहा है। भगवान शिव को मधु यानी शहद और मिश्री, जो चीनी कैंडी या अपरिष्कृत चीनी है, का चढ़ावा पूजा में मिठास और आनंद का एक तत्व जोड़ता है। शहद हजारों फूलों के अमृत से मधुमक्खियों द्वारा बनाया गया एक पदार्थ है जो कड़ी मेहनत और सामूहिक प्रयास का प्रतीक है। यह अपनी शुद्धता और संरक्षक गुणों के लिए भी जाना जाता है। जब कोई भक्त शिवलिंग को शहद से अभिषेक करता है तो यह वास्तव में मिठास से भरे जीवन, मधुर और सामंजस्यपूर्ण संबंधों और एक कोमल और सुखद स्वभाव के लिए एक प्रार्थना है। यह भगवान से अनुरोध है कि वे किसी के जीवन और वाणी से कड़वाहट को दूर करें, उसे दया और कृपा से बदल दें। मिश्री शुद्ध अपरिष्कृत चीनी का एक रूप का भी ऐसा ही अर्थ है। यह सरल, मिलावट रहित आनंद और मिठास का प्रतिनिधित्व करती है। मिश्री चढ़ाना खुशी और समृद्धि के लिए एक प्रार्थना है। यह भगवान शिव से अपने जीवन को शुद्ध, सरल सुखों के क्षणों से आशीर्वाद देने और यह सुनिश्चित करने का एक तरीका है कि किसी के प्रयासों का मीठा फल मिले। साथ में शहद और मिश्री एक धर्मी जीवन के रमणीय पुरस्कारों का प्रतिनिधित्व करते हैं। उन्हें चढ़ाने का कार्य भक्त की इच्छा की अभिव्यक्ति है कि वह ऐसा जीवन जिए जो न केवल सदाचारी हो बल्कि आनंदमय और संतोषजनक भी हो, संघर्ष और दुख की कठोरता से मुक्त हो। इस चढ़ावे का सीधा लाभ एक सकारात्मक और मिलनसार व्यक्तित्व का विकास है। हमारे शब्दों और कार्यों का हमारे संबंधों और हमारे पर्यावरण पर गहरा प्रभाव पड़ता है। पूजा के दौरान मिठास की गुणवत्ता पर ध्यान केंद्रित करके एक भक्त को अपनी वाणी में मधुर और अपने आचरण में कोमल रहने की याद दिलाई जाती है। यह अभ्यास कठोरता, क्रोध और आलोचना को कम करने में मदद करता है। इसके बजाय दयालुता से बोलने और करुणा के साथ कार्य करने की आदत को बढ़ावा देता है। एक मीठी जुबान और एक सुखद व्यवहार जीवन में कई समस्याओं को हल कर सकता है, मजबूत संबंध बना सकता है और शांति और सहयोग का माहौल बना सकता है, जिससे व्यक्तिगत और व्यावसायिक दोनों क्षेत्रों में सफलता मिलती है। गहरे अर्थ में शहद और मिश्री का चढ़ावा भक्ति के अंतिम लक्ष्य का प्रतीक है। दिव्य आनंद के मीठे अमृत का अनुभव करना। भक्त प्रार्थना करता है कि उनकी आध्यात्मिक यात्रा दिव्य प्रेम की मिठास से भरी हो और वे भगवान के साथ मिलन के गहरे आनंद का स्वाद ले सकें। यह भगवान से अनुरोध है कि वे उनके हृदय को कोमल बनाएं और उनकी भक्ति को इन चढ़ावों के समान मधुर और शुद्ध बनाएं। यह साधारण अनुष्ठान इसीलिए केवल सांसारिक सुखों की तलाश के बारे में नहीं है। यह सर्वोच्च आध्यात्मिक अनुभव के लिए एक गहरी प्रार्थना है। वह मिठास जो पूरी तरह से विश्वास और ईश्वर के प्रेम में डूबे हुए हृदय से आती है। 16 सोमवार व्रत रखने की परंपरा भगवान शिव की भक्ति का एक अहम हिस्सा है और इसकी शुरुआत एक साधारण लेकिन शक्तिशाली कहानी से होती है।
यह कहानी अक्सर बच्चों और नए भक्तों को अटूट विश्वास की अविश्वसनीय शक्ति को समझाने के लिए सुनाई जाती है। कहानी एक शानदार राज्य में शुरू होती है जिस पर एक बुद्धिमान और न्यायप्रिय राजा का राज था। इस राजा के पास वह सब कुछ था जिसकी कोई व्यक्ति इच्छा कर सकता था, धन, शक्ति और अपनी प्रजा का प्यार। उसकी रानी भी उतनी ही गुणी थी और उनका महल समृद्धि का प्रतीक था। शाही दंपति भगवान शिव और देवी पार्वती के कट्टर भक्त थे और उनका जीवन खुशियों से भरा था। एक दिन भगवान शिव और देवी पार्वती ने नश्वर लोगों के जीवन का अवलोकन करने के लिए भेष बदलकर पृथ्वी पर आने का फैसला किया। उन्होंने एक साधु और उसकी पत्नी का रूप धारण किया। राजा की राजधानी में पहुंचने पर वे शहर की भव्यता और उसके नागरिकों की खुशी देखकर चकित रह गए। उन्होंने राजा के पौराणिक सद्गुण की परीक्षा लेने का फैसला किया। जैसे ही वे हलचल भरे बाजार में घूम रहे थे, उन्होंने पासे का खेल खेलना शुरू कर दिया। यह खेल एक साधारण शगल के रूप में था, लेकिन यह जल्द ही दिव्य हस्तक्षेप का एक बिंदु बन गया जो राजा के भाग्य को बदल देगा और सभी को एक कालातीत सबक सिखाएगा। जैसे ही वे खेल रहे थे, देवी पार्वती ने एक चंचल मुस्कान के साथ पास के एक पुजारी से पूछा कि अगले दौर में कौन जीतेगा। पुजारी ने साधु की शानदार आभा को देखकर घोषणा की कि पवित्र व्यक्ति निश्चित रूप से जीतेगा। हालांकि सभी को आश्चर्यचकित करते हुए साधु की पत्नी देवी पार्वती ने द्वार जीत लिया। अपमानित महसूस करते हुए उन्होंने पुजारी के झूठे भविष्यवाणी पर सवाल उठाया। पुजारी ने विनम्रता पूर्वक माफी मांगी, लेकिन भगवान शिव ने साधु के रूप में पुजारी को उसकी बेईमानी के लिए कुष्ठ रोगी होने का श्राप दिया। श्राप तुरंत प्रभावी हो गया और पुजारी का जीवन दुख और पीड़ा में डूब गया। पुजारी की कहानी निराशा में समाप्त नहीं होती है। यहीं पर मुक्ति का मार्ग प्रकट होता है। स्वर्गीय अप्सराएं स्वर्ग से उतरी और पुजारी की दयनीय स्थिति को देखा। उस पर दया करते हुए उन्होंने उसे 16 सोमवार व्रत रखने की सलाह दी। उन्होंने प्रक्रिया का विस्तार से वर्णन किया। उसे लगातार 16 सोमवार तक उपवास करना होगा। भगवान शिव को अत्यधिक भक्ति के साथ प्रार्थना करनी होगी। उन्होंने उसे आश्वासन दिया कि इस व्रत को पूरा करने से भगवान शिव प्रसन्न होंगे और उसे उसकी बीमारी से ठीक कर देंगे। आशा की एक किरण से भरा हुआ पीड़ित पुजारी ने इस पवित्र व्रत को करने का फैसला किया, जिससे विश्वास की यात्रा की शुरुआत हुई। स्वर्गीय अप्सराओं की सलाह पर पुजारी ने पूरी लगन से 16 सोमवार व्रत शुरू किया। हर सोमवार वह सूर्योदय से सूर्यास्त तक उपवास करता, भगवान शिव की पूजा, जो भी थोड़ी बहुत चीजें उसे मिलती उनसे करता। वह भगवान का नाम जपता और अपना मन पूरी तरह से उन पर केंद्रित रखता। उसका हृदय आशा और पश्चाताप से भरा होता। उसका विश्वास अटल था। जैसे जैसे हफ्ते बीतते गए, एक चमत्कार होने लगा। उसका स्वास्थ्य सुधरने लगा और जब तक उसने 16 सोमवार का व्रत पूरा किया, उसका कुष्ठ रोग पूरी तरह से ठीक हो गया था। भगवान शिव की कृपा से वह अपनी पिछली सेहत में वापस आ गया। उसकी त्वचा साफ और शरीर मजबूत हो गया। एक दिन उसी राजा ने, जो शहर पर शासन करता था, मंदिर में आया और पुजारी को पूरी तरह से ठीक देखकर हैरान रह गया। उसने पुजारी से पूछा कि ऐसा चमत्कार कैसे हुआ। पुजारी ने खुशी खुशी 16 सोमवार व्रत की शक्ति के बारे में बताया, यह बताते हुए कि कैसे उसके सच्चे पालन ने उसे भगवान शिव की कृपा दिलाई थी। राजा, जो निःसंतान था और एक वारिस की इच्छा रखता था, बहुत प्रेरित हुआ। उसने खुद भी व्रत रखने का फैसला किया। एक बच्चे के आशीर्वाद के लिए प्रार्थना की। उसने और रानी ने 16 सोमवार तक अपार विश्वास और भक्ति के साथ व्रत किया और उनकी प्रार्थनाएं सुनी गईं। रानी गर्भवती हुई और समय आने पर एक सुंदर बच्चे को जन्म दिया। जैसे जैसे राजकुमार बड़ा होकर एक अच्छा युवक बना, व्रत की कहानी जारी रही। एक दिन राजकुमार ने खुद भी व्रत करने की इच्छा व्यक्त की। उसने एक गुणी और सुंदर राजकुमारी से शादी की आशा में 16 सोमवार के व्रत रखे। उसकी भक्ति इतनी शुद्ध थी कि भगवान शिव ने उसे एक पड़ोसी राज्य की राजकुमारी से मिलने की व्यवस्था की, जिसका हाथ स्वयंवर में जीता जाना था। एक ऐसा समारोह जहां एक राजकुमारी अपने पति का चुनाव करती है।
राजकुमारी के पास एक दिव्य माला थी और उसने उस व्यक्ति से शादी करने की कसम खाई थी जिसे एक हाथी की मूर्ति माला पहनाएगी। भगवान शिव की कृपा से हाथी ने राजकुमार के गले में माला डाली और उनकी खुशी खुशी शादी हो गई। हालांकि राजकुमारी, जो एक अलग परंपरा में पली बढ़ी थी, शुरू में उस व्रत की शक्ति पर विश्वास नहीं करती थी जिसे उसके पति इतना गहरा मानते थे। राजकुमार उसके अविश्वास से दुखी था। एक दिन भगवान शिव उसके संदेह से अप्रसन्न होकर उसके सभी गहने और बढ़िया कपड़े गायब कर दिए। परेशान राजकुमारी आखिरकार अपनी गलती समझ गई और अपने पति के विश्वास की शक्ति को महसूस किया। उसने ईमानदारी से पश्चाताप किया और अपने पति के मार्गदर्शन में खुद 16 सोमवार व्रत रखा। उसकी नई भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उसे खोई हुई हर चीज वापस कर दी। यह कहानी सिखाती है कि विश्वास जब शुद्ध और दृढ़ हो तो किसी भी बाधा को दूर कर सकता है और हर धर्मी इच्छा को पूरा कर सकता है। हमारी आज की तेज रफ्तार दुनिया में इन प्राचीन परंपराओं को सिर्फ अंधविश्वास मान लेना आसान है। फिर भी सावन सोमवार की प्रथाओं और 16 सोमवार की कहानी का आज भी गहरा महत्व है। मूल रूप से ये अनुष्ठान अंधभक्ति के बारे में नहीं है, बल्कि आंतरिक शांति, अनुशासन और जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करने के लिए शक्तिशाली उपकरण है। उपवास का कार्य, उदाहरण के लिए, आत्म अनुशासन का एक रूप है। यह हमें अपनी इंद्रियों और इच्छाओं को नियंत्रित करना सिखाता है, एक ऐसा कौशल जो अंतहीन विकर्षणों और प्रलोभनों से भरी दुनिया में अमूल्य है। यह अनुशासन हमारी इच्छा शक्ति को मजबूत करता है और हमें अपने दीर्घकालिक लक्ष्यों पर केंद्रित रहने में मदद करता है। इसके अलावा पानी, पत्ते और दूध जैसी सरल प्राकृतिक चीजों को चढ़ाने का कार्य प्रकृति के साथ संबंध और कृतज्ञता की भावना को बढ़ावा देता है। यह हमें याद दिलाता है कि जीवन में सबसे मूल्यवान चीजें अक्सर सबसे सरल होती हैं। उपभोक्तावाद के युग में यह अभ्यास संचय के बजाय प्रशंसा की मानसिकता को प्रोत्साहित करता है। इन अनुष्ठानों को करते समय जो शांति और स्थिरता महसूस होती है, वह दैनिक जीवन के तनाव और चिंता से बहुत जरूरी राहत प्रदान करती है। यह नियमित आध्यात्मिक अभ्यास ध्यान का एक रूप है जो मन को शांत करता है, मानसिक अव्यवस्था को कम करता है और भावनात्मक भलाई को बढ़ावा देता है, जो एक स्वस्थ और सुखी अस्तित्व के लिए आवश्यक है। 16 सोमवार व्रत की कहानी विश्वास और दृढ़ता के बारे में एक कालातीत सबक सिखाती है। पुजारी, राजा और राजकुमारी सभी को भारी चुनौतियों का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने उन्हें जादू से नहीं, बल्कि निरंतर प्रयास और अटूट विश्वास से पार पाया। यह हमें सिखाता है कि किसी भी प्रयास में सफलता, चाहे वह आध्यात्मिक हो या सांसारिक, धैर्य और निरंतरता की आवश्यकता होती है। यह हमें बताता है कि जब हम कठिनाइयों का सामना करते हैं तो एक उच्च शक्ति के प्रति समर्पण और सकारात्मक मानसिकता के साथ अपने प्रयासों को जारी रखना चमत्कारी परिणाम दे सकता है। यह आशा का एक शक्तिशाली संदेश है जो हमें आश्वस्त करता है कि विश्वास के साथ निपटाने पर कोई भी समस्या बहुत बड़ी नहीं होती है। अंततः ये परंपराएं इसलिए जीवित रहती हैं क्योंकि वे गहरे मनोवैज्ञानिक स्तर पर काम करती हैं। वे हमारी आशाओं, आशंकाओं और आकांक्षाओं को व्यक्त करने का एक संरचित तरीका प्रदान करती है। भगवान शिव, बुराई और दुख के संहारक की पूजा करना हमें जीवन की चुनौतियों का सामना करने का आत्मविश्वास देता है। सावन सोमवार के अनुष्ठान हमारे विचारों और कार्यों को शुद्ध करने में मदद करते हैं, जिससे जीवन की बेहतर गुणवत्ता प्राप्त होती है। वे हमें याद दिलाते हैं कि हमारी भलाई केवल हमारी बाहरी परिस्थितियों पर नहीं, बल्कि हमारी आंतरिक स्थिति पर निर्भर करती है। इन प्रथाओं को अपनाकर हम एक समृद्ध सांस्कृतिक विरासत से जुड़ते हैं, जो शांति, समृद्धि और उद्देश्यपूर्ण और दिव्य कृपा से भरे जीवन को प्राप्त करने के लिए कालातीत ज्ञान प्रदान करती है।